हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आपका तैयारी लास्ट तक हो चुका होगा। जैसा कि पता है कि 30 सितंबर को बीपीएससी 67वीं की परीक्षा है। इसलिए हम वीवीआई क्वेश्चन जो है बिहार आर्थिक विशेष करंट अफेयर्स जो आईएएस हिंदी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है वो आपको यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन हम आपको दे रहे हैं। आप इसको फटाफट रिवीजन कर लें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट क्या है। जैसे यहाँ केंद्रीय बजट और आर्थिक सर्वे के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक दर यानी विकास दर 9.2% रहने का अनुमान लगाया है। तो कब से कब 2022 से 23 भारत की आर्थिक विकास दर है 9.2। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर कुछ है। यहाँ पर घाटा है तो राजस्व घाटा देख लेते हैं। जीडीपी का 6.4% रहने का अनुमान है। राजस्व ये राजकोषीय घाटा था। राजस्व घाटा जो है जीडीपी का 3.8% है। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 2.6% है। और प्राथमिक घाटा जो है ये जीडीपी का 2.8% है। तो अब ये तो आप इसको इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि रुपया कहाँ से आता है। मेन है कि रुपया आता कहाँ से, रुपया खर्च कहाँ होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये, इसको देख लेते हैं। तो रुपये कहाँ से प्राप्त होता है, तो उधार एवं अन्य देताओं से पता होता है और जीएसटी से होता है। तो रुपया खर्च कहाँ होता है, तो ब्याज अदायगी पर या करों या शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। आखिर राज्य का भी तो टैक्स होगा, राज्य का भी तो शेयर होगा, वो उसमें जाता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे किसका कितना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए मैं कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें वीवीआई लगा लीजिए, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत 2030 तक 280 गीगावाट का सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा। यानी कब तक, 2030 तक कितना, तो 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का ये लक्ष्य रखा गया है। चलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें स्टार मार लीजिए, ठीक है ना। एक मिनट, ठीक है ना। एक, हाँ देखिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 2023 का संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को। वर्ष 2022-23 में सब्सिडी, तो सबसे अधिक जो होगा सबसे खाद्य पर सबसे ज़्यादा सब्सिडी दिया जाएगा 2022-23 में। किस योजना पर सबसे अधिक खर्च होगा, तो मनरेगा पर सबसे ज़्यादा अधिक खर्च होगा। किस मंत्रालय में सबसे ज़्यादा खर्च होगा, तो रक्षा मंत्रालय में सबसे ज़्यादा खर्च होगा। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22, क्योंकि 22-23 नहीं आया, बजट आया 22-23, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण एक साल पहले का पेश किया जाता है, इसलिए 21-22 का है। तो आइए 31 जनवरी 2022 को भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 संसद में प्रस्तुत किया गया। तो डेट इंपॉर्टेंट है, कब किया गया, 31 जनवरी 2022 को। आर्थिक सर्वेक्षण संजीव सान्याल के निर्देशन में तैयार किया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके निर्देशन में तैयार हुआ, तो संजीव सान्याल। विदेश चलिए नेक्स्ट है, विदेशी मुद्रा भंडार में चौथे स्थान पर है भारत। पूछा जा सकता है कि भारत कितनेवें स्थान पर है, तो चौथे स्थान पर है। दिसंबर 2021 में 634 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर के साथ भारत चौथे स्थान पर है, ठीक है ना। विदेशी मुद्रा भंडार में 634, ठीक है। एक मिनट, हाँ 634 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ भारत चौथे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए चीन प्रथम स्थान पर है, जापान द्वितीय स्थान पर है, ठीक है ना। और स्विट्जरलैंड तृतीय स्थान पर है। चीन, चाइना फर्स्ट, उसके बाद जापान, उसके बाद आपका स्विट्जरलैंड, और भारत जो है आपका चतुर्थ स्थान पर है 634 बिलियन के साथ। चलिए प्रमुख निर्यात की जाने वाली, तो निर्यात करने वाली पेट्रोलियम उत्पाद है। प्रमुख आयात करने वाली जो है सामान, तो कच्चा पेट्रोलियम तेल। तो पूछा जा सकता है कि निर्यात की जाने वाली प्रमुख चीज़ क्या है, तो पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक है। एक मिनट, और आयात करने वाला जो है आपका पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा पेट्रोलियम उत्पाद है। प्रमुख आयातक देश तो है चीन भारत का प्रमुख आयातक देश है, और प्रमुख निर्यातक देश अमेरिका है, ठीक है। नेक्स्ट पर आइए। भारत में एफडीआई निवेश करने वाले प्रमुख देश कौन से हैं, सिंगापुर। कौन है प्रमुख देश, सिंगापुर। एक मिनट रुक जाइए, तो हाँ, ये बार बार नोटिफिकेशन आ रहा था इसलिए हम नेट बंद कर दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
भारत में एफडीआई निवेश करने वाला प्रमुख देश है सिंगापुर। भारत में निवेश आकर्षित करने वाला प्रमुख क्षेत्र है जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पर। ठीक है, नेक्स्ट आइए, आसियान शिखर सम्मेलन पर क्वेश्चन है। देखिए 38वां और 39वां आसियान शिखर सम्मेलन 26 से 28 अक्टूबर को 2021 के बीच ब्रुनोई में संपन्न हुआ। 38वां एवं 49वां आसियान शिखर सम्मेलन, ठीक है, याद रखेंगे 26 से 28 अक्टूबर 2021 को हुआ, क्योंकि 2021 का भी लास्ट तक का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। और इसका थीम क्या है, तो वी केयर वी प्रिपेयर वी प्रोस्पर। ठीक है, क्या है, वी केयर वी प्रिपेयर वी प्रोस्पर। ठीक है, और कहाँ हुआ था, ब्रुनोई में संपन्न हुआ। कमेंट में लिखिए कि ब्रुनोई किस देश में है या किस देश का राजधानी है। सॉरी, ब्रुनोई जो है, आखिर ब्रुनोई का राजधानी क्या है। ठीक है, चलिए नहीं पता तो हम ही बताते हैं, बंदर शेरी बेगावन जो है ब्रुनोई का राजधानी है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हाल ही में अमेरिका ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा की है, तो कब, याद रखेंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अमेरिका ने शामिल होने की घोषणा की है। देखिए चिंता, एंजाइटी, इसको क्या पढ़ेंगे, एंजाइटी पढ़ेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 में चिल्ड्रेन वर्ल्ड ऑफ द ईयर में एंजाइटी वर्ड को यानी चिंता वर्ड को घोषित किया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा चिल्ड्रेन वर्ल्ड ऑफ द ईयर में एंजाइटी वर्ड यानी चिंता शब्द को घोषित किया। तंबाकू छोड़ो ऐप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फरवरी 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, तो WHO द्वारा। कब, फरवरी 2022 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल। भारत में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला फिलीपींस पहला देश बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी पहला हो यानी जो भी फर्स्ट हो उसको याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत से खरीदने वाला कौन सा देश पहला बना है, तो फिलीपींस। ठीक है, जिसका कि कैपिटल मनीला है, फिलीपींस का राजधानी मनीला है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, बिल गेट्स। फरवरी 2022 में पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान बिल गेट्स को प्रदान किया गया है। तो दूसरा सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान का हिलाल ए पाकिस्तान दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, और ये किसको दिया गया फरवरी 2022 में, तो बिल गेट्स को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। देवेंद्र झाझड़िया, पद्म भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट देवेंद्र झाझड़िया बने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इसलिए याद रखेंगे, पहला पैरा एथलीट कोई बने हैं तो देवेंद्र झाझड़िया है, और जिसको कि पद्म भूषण 2022 में मिला है। मिताली राज, मार्च अप्रैल 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेते हुए 6 क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेट बनी है मिताली राज। तो याद रखेंगे मिताली राज को 2021 के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद से सम्मानित भी किया गया है। याद रखेंगे भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार जो है अब नाम चेंज करके रख दिया गया, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, याद रखेंगे। और ये 2021 में किसको मिला है, मिताली राज को। चलिए 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभिनेता रजनीकांत को 25 अक्टूबर 2021 को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंडियन क्रिकेट टीम फरवरी 2022 में मिस इंडिया क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाले दुनिया की पहली टीम बन गई है। तो इंडियन क्रिकेट टीम जो है फरवरी 2022 में इंडिया क्रिकेट टीम के द्वारा 1000 रन वनडे मैच खेलने वाला दुनिया की पहली टीम बन गई है। नेक्स्ट आइए, आईपीएल 2022 और 23 का टाइटल स्पॉन्सर, तो कतर टाटा कंपनी 2022 और 23 के लिए इंडियन प्रीमियर लीग की टाइटल स्पॉन्सर होगी। ठीक है, तो किसके द्वारा, टाटा कंपनी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 जो मिला है ये प्रथम संस्था, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से प्रथम संस्था को सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे संस्था का नाम प्रथम संस्था है। गौतम अडानी, मतलब पहली बार कोई संस्था को दिया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट है गौतम अडानी, जनवरी 2022 में ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2022 में गौतम अडानी एशिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। ठीक है, अभी बिल गेट्स मुकेश अंबानी अभी नहीं है, सबसे अमीर आदमी जो है एशिया का, और जाके
भारत का प्रथम आदमी है जो गौतम अडानी सबसे अमीर है, और वर्ल्ड में ये सेकेंड रैंक पर है, वर्ल्ड में सेकेंड रैंक पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्टार्टअप डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाने की घोषणा की है, ये याद रखेंगे। पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात ग्रे लिस्ट में शामिल, ठीक है। कौन कौन देश है? पाकिस्तान और यूएई। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी फैटे मार्च 2022 में अपनी बैठक में पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में बरकरार रखते हुए और संयुक्त अरब अमीरात को भी नए देश के रूप में ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया है। तो दो कंट्री है, याद रखेंगे। देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार 2021 में किसको मिला। अभी 22 का घोषणा नहीं हुआ, तो 2021 का देख लेते हैं। चिकित्सा में मिला है डेविड जूलियस और आर्टम पटपुटियन और को 2 आदमी को मिला, डेविड जूलियस और आर्टम पटपुटियन, ठीक है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में। और है ये तापमान और स्पर्श के रिसेप्टर की खोज के लिए मिला है। केमिस्ट्री में मिला है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को मिला है। तीसरे उत्प्रेरक की खोज के लिए मिला है। पूछा जा सकता है तीसरे उत्प्रेरक की खोज के लिए किसको नोबेल प्राइज़ मिला है, तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को, ठीक है। तीसरे उत्प्रेरक यानी अभिक्रिया की गति के तेज को या कम करने के लिए। फिजिक्स का किसको मिला है, तो एस्क्यूरो मोनोवे जो अमेरिका का है, और क्लाउस हॉसेलमैन जो जर्मनी के, और जॉर्जिया पेरिसी, ठीक है। ये तीनों को मिला है क्लाइमेट मॉडल एंड ग्लोबल वार्मिंग के लिए मिला है, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। शांति का मारिया रेसा को मिला है। शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? मारिया रेसा को मिला है, और देमेत्री मुरातेव को मिला है। मारिया रेसा फिलीपींस के हैं और देमेत्री मुरातेव तो रूस के हैं, याद रखेंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ये दोनों को मिला है। साहित्य का पुरस्कार मिला अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, जो तंजानिया के हैं। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। शरणार्थी की स्थिति का चित्रण करने के लिए अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है। अरसास का जो नोबेल पुरस्कार है डेविड कार्ड जोशुआ अंगरिस्ट और गुदई इम्बेंस, ये अमेरिका के हैं, याद रखेंगे। ये लेबर इकोनॉमी के लिए ये दोनों को प्रदान किया गया है अरसास का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने आज को आपको कवर करवाया। ये बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था। आप 1-2 बार इसको वीडियो को देखें। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।